हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय कीवा। कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ डे नंबर 4। यस दोस्तों, हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन के विषय में, यानी कि किस तरह से हम लोग नीड फाइंड आउट करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट की और उनके नीड के हिसाब से उनको सोल्यूशन देंगे। यस, उनके नीड के हिसाब से उनको सोल्यूशन देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भूख लगा है और आप पानी दें तो उसका वो भूख नहीं मिटने वाला, और अगर किसी को प्यास लगा है और उसको एक प्लेट चावल दे दें तो उसका प्यास नहीं मिटने वाला। दोस्तों, पॉइंट क्या है? बड़ा सिंपल पॉइंट है कि आपको वो देना है जो आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए। अगर उसको पानी चाहिए तो सिर्फ पानी देना है, अगर उसको भूख लगा है तो भोजन देना है दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि आपको ये पता चले कि उसको भूख लगा है या वो प्यासा है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है। राइट? होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले कि आप कुछ मदद करें, कुछ सर्व करें, आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी नीड क्या है। इस वीडियो में उसी नीड को और डिटेल में हम लोग पूरे देंगे और डिटेल में हम लोग फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले कि हम लोग उस पॉइंट पर जाएं कि कैसे हम लोग नीड आइडेंटिफाई करेंगे, नीड फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, एक और पॉइंट पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसका डिस्कशन हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी किए थे। और डिस्कशन ये करना है कि क्या दो अलग अलग तरह के लोग, एक जो बिल्कुल नया है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में कुछ भी नहीं जानता है, और एक जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से है, वो एक्सपीरियंस है, वो जानता है नेटवर्क मार्केटिंग को, किसी कंपनी में काम कर चुका है, क्या दोनों के लिए प्रेजेंटेशन क्या सेम होगा? आंसर इज नो। और कई बार ऐसा ही लोग गलती करते हैं, चाहे जो भी आ जाए उनका प्रेजेंटेशन का एक ही स्टाइल है, एक ही डायलॉग बार बार वो मारते हैं, हर एक को एक ही तरह से प्लान शो करते हैं। नतीजा क्या होता है कि कुछ लोग जिनके नीड को वो हिट कर पाते हैं वो लोग तो ज्वाइन करते हैं, बट बहुत सारे लोग मना कर देते हैं या बोल देते हैं बाद में बताएंगे, और फिर कभी वो नहीं बताते। सो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा अप्रोच आपको बताऊंगा। दो अलग अलग सेगमेंट में हम लोग डिवाइड करके इन चीजों को सीखेंगे। एक ऐसा पार्ट होगा दोस्तों जिसमें हम लोग सीखेंगे कि नए जो लोग हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में नहीं जानते और वो आपके लाइफस्टाइल से इंप्रेस होकर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, तो उनको क्या बताना और कैसे बताना है। और दूसरा सेगमेंट वो होगा जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, एक्सपीरियंस है, उनसे क्या बात होगी दोस्तों, और क्या उनको बताना है और कैसे बताना, किस में उनका इंटरेस्ट रहेगा। चलिए हम लोग पहले सेकेंड वाले कैटेगरी से ही शुरू करते हैं कि कोई एक बंदा है जो दूसरे कंपनी में ऑलरेडी था और उस कंपनी में जो भी XYZ रीजन रहे हो, अब वो आपके पास आया है और आपसे प्लान ले रहा है। वो क्या जानना चाहेगा, आपको क्या बताना है उसको? दोस्तों, उसको सिर्फ और सिर्फ वाई कीवा इंडस्ट्रीज आपको बताना है। वो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जानता है, उसको मत बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसको मत बताइए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, उसको मत बताइए पैसिव इनकम क्या है, उसको मत बताइए रॉबर्ट कियोसाकी का ESBI मॉडल क्या होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ इतना बता दीजिए कि पिछले वाली कंपनी में और कीवा इंडस्ट्रीज में अंतर क्या है, पिछले वाली कंपनी में क्या था गलत जो कीवा इंडस्ट्रीज में नहीं है, या पिछले वाली इंडस्ट्री में क्या कमी था, पिछले वाली कंपनी में क्या कमी था जो कीवा इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ है, ये उसको बताइए। आपको ये बताना है कि कीवा इंडस्ट्रीज में कैसे वो पैसे कमा सकता है, कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट कैसे यूजफुल है, कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड है, यहाँ के कैसे डेमो है। इन चीजों के ऊपर आप अगर बात करेंगे तो जो बंदा है वो इंटरेस्टेड होगा। अगर आप वापस वो पुराने तरीके में चले जाएंगे जो आप नए बंदों के साथ बात करते हैं, तो वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा या उसको लगेगा आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राइट? सो आपको मैं फिर बताऊं, अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसकी वाली कंपनी से कीवा इंडस्ट्रीज कैसे बेहतर है, और बस उस पॉइंट पे बात करिए, यानी कीवा वाई कीवा वाला जो क्वेश्चन है उसका आप जवाब दे दीजिए। कीवा इंडस्ट्रीज का यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है उसको बता दीजिए। आप बता दीजिए कि कीवा में हमेशा बाय वन गेट वन फ्री है, जिंदगी भर के लिए बाय वन गेट वन फ्री, और कभी कभी तो ऑफर आता है बाय वन गेट टू फ्री है। राइट? प्लस आप उसको बताना है क्या कि कीवा इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसमें 2 लेग में ही जनरेशन इनकम मिलता है। यस, 2 लेग में जनरेशन इनकम मिलता है दोस्तों। जनरेशन इनकम पाने के लिए ज्यादातर कंपनियों में मल्टीपल लेग मेंटेन करने पड़ते हैं, कई सारे लेग मेंटेन करने पड़ते हैं, कई सारे साइड मेंटेन करने पड़ते हैं, और जो ज्यादातर लोगों से हो नहीं पाता है। लेकिन कीवा इंडस्ट्री 2 लेग में ही कंपनी के सारे इनकम देती है।
आपको ये बताना है कि कीवा इंडस्ट्रीज में टोटल 13 तरह के इनकम है, उसमें हमारा मैचिंग बोनस भी है। लेफ्ट एंड राइट मैचिंग होने पे जो ज्वाइनिंग के ऊपर मिलता है वो एक बोनस है, और 12 अलग अलग तरह का इनकम है। यहाँ पे आप उसको अलग अलग तरह के इनकम के विषय में, यानी कि रॉयल्टी के विषय में, लॉयल्टी के विषय में, स्टार क्लब के विषय में, जो डिफरेंस इनकम है उसके विषय में, जो टीम परफॉर्मेंस बोनस है उसके विषय में, अलग अलग इनकम के विषय में आप उसको बता सकते हैं कि किस तरह से 13 तरह का कंपनी में इनकम। प्लस कंपनी के तरफ से जो रिसेंट डेज में जो अचीवमेंट किए उसके विषय में आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं किस तरह से कीवा इंडस्ट्री के सीईओ डॉक्टर करण गोयल सर फीचर्ड हुए थे फोर्ब्स मैगजीन में। आप बता सकते हैं किस तरह से कीवा इंडस्ट्री को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अवार्ड मिला है। आप बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं, जो रिवॉर्ड हैं, जो रिकॉग्निशंस हैं, उसको सामने रखकर बता सकते हैं कि उसको कीवा इंडस्ट्रीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वो अपनी वाली कंपनी और आपके कीवा इंडस्ट्री, हमारे कीवा इंडस्ट्री में वो कंपैरिजन करके वो डिफरेंसेस पता कर सके कि यस, पुराने वाली कंपनी से ये कंपनी बेटर है, कीवा इंडस्ट्रीज बेटर है। तो आपको वाई कीवा वाले स्क्रिप्ट को तैयार करना है, उससे रिलेटेड पार्ट बनाना है आपको दोस्तों। अब आ जाते हैं उनके विषय में जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता है कि कीवा इंडस्ट्रीज क्या है या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करना है। वो तो बस आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है, मे बी फेसबुक में आपको फॉलो करते हैं और देखकर इंप्रेस हो गए हैं, या आपके पड़ोसी में रहते हैं, आपके कोई रिश्तेदार है या दोस्त है जो आपके जैसा बनना चाहता है, आपसे इंप्रेस हो गया। अब उससे रिलेटेड क्या बात करना है दोस्तों, उनको भी वाई कीवा इंडस्ट्रीज बताना है, लेकिन वाई कीवा इंडस्ट्रीज बताने से पहले उन दोस्तों को वाई नेटवर्क मार्केटिंग बताना है, नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को बताना है दोस्तों। और आप वहां पर उनको रॉबर्ट कियोसाकी का ESBI मॉडल समझा सकते हैं कि किस तरह से आप, उनके पास 4 ही ऑप्शन है पैसा कमाने का, या तो वो कहीं एम्प्लॉय बन जाए, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, लेकिन ये दोनों के लिए अच्छा खासा क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, कहीं नौकरी करने के लिए भी अच्छा क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, और सेल्फ एम्प्लॉय होने के लिए भी भाई आपके अंदर कुछ स्किल्स होना पड़ेगा, उसके लिए अच्छी पढ़ाई होनी पड़ेगी, या तो आपको डॉक्टर होना पड़ेगा, इंजीनियर होना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा। अब ये दो कितना संभव है वो देख लीजिए। या तो आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, और इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। क्या उनके लिए पॉसिबल है बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर पाना? और अगर ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है, उनके पास इकलौता रास्ता है, और वो रास्ता है बिजनेस का। लेकिन बिजनेस करने के लिए भी तो लाखों लाख रुपए लगते हैं। क्या उनके पास है लाखों लाख रुपए? और तब उनको बताइए कि एक ऐसा भी बिजनेस है जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। पहले ESBI मॉडल उनको समझाइए, साथ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाइए कि किस तरह से एक एक करके यहां पे नंबर ऐसे बढ़ता जाता है। आप 1 महीने का कैलकुलेशन बता दिए कि पहले दिन अगर एक आदमी है और एक आदमी को जोड़ा तो 2 आदमी हो गया। अब 2 आदमी दो आदमी को जोड़ते चले गए, महीने के लास्ट में, 1 महीने के लास्ट में करोड़ों लोग हो जाते हैं कैलकुलेशन वाइज, राइट। आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताना है दोस्तों, राइट। और उसके बाद ऑब्वियसली आपको कीवा इंडस्ट्रीज के विषय में बताना है, उसको वीडियोस दिखाने हैं, और साथ साथ में उसके नीड को क्वालिफाई करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना, जिससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने आपको बताया है। अब मैं बताने वाला हूं कि जो बंदा नया है, जो पुराना बंदा, उसका नीड आइडेंटिफाइड, उसको पता है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है, लेकिन जो नया बंदा है वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेगा, इसके लिए उसके नीड को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। और इसके लिए ही ये वीडियो है। अगले स्टेप में मैं आपको वही बताने वाला हूं। ऑलराइट, सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, प्रोस्पेक्ट के नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप, आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूं। 3 स्टेप प्रोसेस है इसका। और आइए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करते हुए उन चीजों को आपको बताता हूं दोस्तों। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, ताकि मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लूं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे हम लोग किसी के नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पेन और पेपर हैंडी रखिएगा, इन सारी चीजों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा, राइट। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे नीड, वांट एंड डोंट वांट ऑफ द प्रोस्पेक्ट? याद है पिछले वाले वीडियो में मैंने गेन और पेन फिलॉसफी की बात करी थी। या तो वो कुछ पाना चाहता है, या तो कुछ चीजों को वो अवॉइड करना चाहता है। कुछ गेन है जो वो पाना चाहता है, या कोई पेन है जिसको वो अवॉइड करना चाहता है। सो नीड, वांट एंड डोंट वांट। डोंट वांट मतलब क्या चीज वो नहीं चाहता है, इसको भी फोकस करना है आपको। और आइए मैं आपको इससे रिलेटेड आपको एक प्रोसेस बताता हूं दोस्तों। इसको मैं कहता हूं 3 स्टेप फॉर्मूला और 3 क्वेश्चन फॉर्मूला। ये 3 स्टेप फॉर्मूला या 3 क्वेश्चन फॉर्मूला है।
3 क्वेश्चन में उसको हम लोग भीतर से झकझोर कर रख देंगे। उसका जो रियल पर्पस है, जो उसका वाई है, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि उसका प्राइमरी क्या फैक्टर है और क्यों वो बिजनेस करेगा, और अगर करेगा तो क्यों करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, इसके विषय में हम लोग जान पाएंगे दोस्तों। सो उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है वो हम लोग जानेंगे इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से। आइए हम लोग इसके विषय में बात करते हैं। मैं आपको बताऊं इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला से आपको उसका नीड, वांट और डोंट वांट पता चल जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस करने हैं। उसके नीड, वांट और डोंट वांट का पता करने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। वो 3 क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने वाला। ये 3 क्वेश्चंस अगर सही तरीके से आपने कर दिया तो क्या होगा। सबसे पहले तो आपका प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, या क्या उसका गेन है और क्या उसका पेन है, ये आप जान पाएंगे। और साथ साथ में दोस्तों, अगर आपने ये सही सवाल सही तरीके से कर दिया ना, आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप बना पाएंगे। वो ये बिजनेस करे या ना करे ना, लेकिन वो आपके साथ हमेशा दिल से जुड़ा हुआ रहेगा दोस्तों, राइट, ये गारंटी है। सो ये हम लोग सीखने वाले हैं। आप पेन पेपर हैंडी रखिए, बड़े ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, और इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करिएगा दोस्तों। मैं हमेशा आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 28 दिनों के बाद सच में आपके लाइफ, आपके बिजनेस, आपके इनकम में एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट आना चाहिए। ऑलराइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ही कोई आता है और कहता है कि आपके जैसा उसको बनना है, आपके जैसा वो इनकम करना चाहता है, आपके जैसे लाइफ जीना चाहता है, या वो पूछता है कि आप क्या करते हैं, और वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है आपके काम को करने में, यानी कीवा इंडस्ट्री को ज्वाइन करने में, आपको सबसे पहला ये सवाल करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ इंग्लिश में है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू यू। आई मीन मनी, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एटसेट्रा। सबसे पहला सवाल दोस्तों उससे ये करना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि दोस्त ये बताइए कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, करियर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हेल्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको उससे पूछना है। और सवाल करने के बाद आपको इंतजार करना है कि वो क्या जवाब देगा। आप उसको मत कह दीजिए कि आपका पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत होगा, आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कि कीवा इंडस्ट्री से कैसे पैसे कमाना है। आप उसको मत बताइए कि आपका हेल्थ देखकर ठीक नहीं लग रहा, आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट यूज करके कैसे हेल्दी रहा जाता है। आप उसको मत बताइए कि चलो आप स्टूडेंट हो यार, आप क्यों नौकरी की तलाश करो, चलो मैं आपको करियर बनाने का एक रास्ता बता। आप मत बताइए, उससे पूछिए। आप बताइए मत, उससे पूछिए, क्योंकि नीड उसका जानना है। आपके पास क्या है आप वो बाद में बताइएगा, आपके पास क्या सोल्यूशन है वो बाद में बताना, पहले उसकी जरूरत तो जान लो। जैसा मैंने कहा, उसको प्यास लगा है और आप उसके सामने बिरयानी लाके रख दिए, वो बिरयानी एंजॉय कर पाएगा? सोच कर देखिए। और अगर उसको भूख लगा है और आपने कोल्ड ड्रिंक्स लाके रख दिया उसके सामने, अब बताइए। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, कि पहले उसके नीड को आइडेंटिफाई करना, और नीड आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस में ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछना है कि चलिए सही है, आप को मैं बताऊंगा मेरे सारे विषय में कि आप कैसे मेरे जैसा इनकम कर सकते हैं, कैसे मेरे जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जो उसका क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। लेकिन क्वेश्चन ये पहला रहेगा क्या, कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। अब मान लीजिए कि वो कुछ भी तो कहेगा, वो कहेगा करियर, या कहेगा मनी, या कहेगा हेल्थ, जो भी वो कह दे। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। उसने फॉर एग्जांपल कह दिया कि यार पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या करियर मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्थ मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने जो भी कुछ कह दिया उसके ऑप्शन को काटिए मत। वो कह दिया कि हेल्थ, और आप मत बोलिए क्यों, तुमको पैसे की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट इंटरप्ट। उसका रीजन उसको बताने दीजिए, आपको ही हेल्प करेगा उसको लेके आगे बढ़ने में। तरीका मैं बताऊंगा। वो जो कहता है वो कहने दीजिए। वो कहता है हेल्थ, आप मान लीजिए, और वो कहता है पैसा, मान लीजिए। वो कहता है करियर, मानता है, मान लीजिए। जो कहता है वो मान लीजिए, और मानकर दूसरा सवाल करिए। और दूसरा सवाल क्या है? फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मेरे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है। पैसा तो चाहिए यार, हर चीज में पैसा लगता है। दूसरा सवाल करिए, वाई, क्यों? पैसा ही क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ये इतना जरूरी ये क्यों है? पैसा इतना जरूरी क्यों है यार? और जब आप ये बोलेंगे ना इतना जरूरी क्यों है, तो वो अपना रीजन देगा कि क्यों वो पैसा कमाना चाहता है। अगर उसने कह दिया कि नहीं हेल्थ मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पूछ दिया क्यों हेल्थ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अब वो वजह बताएगा कि हेल्थ अगर ठीक नहीं रखेगा तो किस तरह से उसको दिक्कत हो रहा है,
किस तरह से उसको परेशानी हो रहा है। उसने कह दिया कि करियर, आपने पूछा क्यों करियर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अपने पेन को बताएगा कि करियर बनाना उसके लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिताजी में भी रिटायर्ड हो चुके हैं, बहन की शादी करनी है, माँ का दवाई कराना है, उसके 50 रीजन होंगे और उसके जो रीजन होंगे ना एक्चुअली वही उसको भगाएंगे। जब वो इस इंडस्ट्री में कदम रखेगा उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए उसका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसको गलत पिक्चर दे देते हैं, हम लोग ऐसा बता देते हैं कि आप बस ज्वाइन करो और उसके बाद हम सारा देख लेंगे। प्लीज डोंट डू दिस माय डियर फ्रेंड्स। उनको मिसगाइड मत करिए, उनको शुरुआत से ही लंगड़ा मत बनाइए, आप उनको नहीं देख पाएंगे जिंदगी भर, ये आपको भी पता है। उनको स्ट्रांग बनाना है और इसके लिए उनका स्ट्रांग रीजन का होना जरूरी है और ये रीजन शुरुआत में फाइंड आउट कर लिए, जितना जल्दी फाइंड आउट कर लिए उतना अच्छा है। उस रीजन की वजह से वो काम करेंगे। सोचिए ना, आप अगर कीवा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आपका एक स्ट्रांग रीजन है तभी आप इतने दिनों तक टिके हुए हैं। मैं अगर काम कर रहा हूं, मेरा एक स्ट्रांग रीजन है दोस्तों, मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं इसलिए मैं टिका हूं। सिंपल बात, बड़ा सिंपल है यार। अगर ये स्ट्रांग रीजन नहीं रहता तो आदमी इतना मेहनत नहीं करता ना। लॉकडाउन में भी इतना सारा वीडियोस को शूट करना, इतना सारा तैयारी करना, रॉयल केवंस एकेडमी का भी ट्रेनिंग लेना, पर्सनल लीडर्स लोगों का भी ट्रेनिंग लेना, फिर से अलग से ये कोर्स बनाना, इसको एडिटिंग करना, इसको अपलोड करना, बहुत सारे काम मैं अकेले करता हूं यार। और मुझे पता है कि मैं ये क्यों करता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को बच्चों को मेरी अच्छी जिंदगी देना है। मेरा वाई बहुत क्लियर है। वैसे ही अपने प्रोस्पेक्ट का वाई बहुत क्लियर आपको करना पड़ेगा और इसके लिए क्या मैंने लिखा है देखिए, यू हैव टू इंश्योर दैट ही कंटिन्यूअसली स्पीक्स एंड डज नॉट स्टॉप। आपने जब पूछा कि क्यों पैसा ज्यादा जरूरी है, क्यों हेल्थ ज्यादा जरूरी है, क्यों करियर ज्यादा जरूरी है, क्यों रिलेशनशिप ज्यादा जरूरी है, उसका जो भी जवाब आया ना, उसको ऐसे कुछ शब्द आपको बोलने हैं ताकि वो बोलता रहे, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक बोले। अगर कभी बीच में अगर वो रुक जाए ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दीजिए। पूछे कैसे, वो क्यों, कहां। अगर वो बोल देता, फॉर एग्जाम्पल बोला पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है यार क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब आप उसे सवाल करिए कि अच्छा पैसे कैसे आपको मदद कर सकता है। अब वो बताएगा कि पैसा उसके बच्चों को में भी एक अच्छे स्कूल में ले जाने में मदद कर सकता है, पैसा उसको उनके बूढ़े माँ बाप का इलाज कराने में मदद कर सकता है, उनका जो पैसा है उनके परिवार में खुशियों को लाने में मदद कर सकता है। तो वो अपने रीजंस वो बताएगा। यानी बीच में अगर वो एक सेंटेंस बोलने के बाद रुक जाता है ना तो उससे लगातार क्वेश्चन करते रहिए ताकि वो लगातार बोलते रहे, उसको रुकने मत दीजिए। उसके सारे भीतर के जो कारण है ना वो बाहर निकाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इसको स्किप नहीं करना है। और अगर इसको आपने स्किप कर दिया, अगर ये बिना क्वेश्चन किए अगर आपने ज्वाइनिंग लगा लिया, पूरी जिंदगी भर आपको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। अलग अलग तरह का सपोर्ट, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। कभी उसको फिजिकल सपोर्ट, कभी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, कभी उसके लिए टीम मीटिंग करना। जिंदगी भर वो लंगड़ा घोड़े की तरह रहेगा, आपको लाद कर उसको टांग कर लेके चलना पड़ेगा पूरी जिंदगी भर। लेकिन अगर ये रीजन से उसने ज्वाइन कर लिया ना, ट्रस्ट में आपके टीम का बहुत बड़ा वो लीडर साबित हो जाएगा। राइट, इसीलिए पूछिएगा जरूर कि क्यों उसके लिए यही ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। जब वो बोल लिया 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जब वो बोल लिया ना, अपने रीजंस बता दिया ना, अपने दिल का गुबार उतार दिया ना, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है दोस्तों, और वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 3। और ये थोड़ा इमोशनल सिचुएशन बना देगा। इसको बड़े प्रॉपर तरीके से आपको पूछना है क्योंकि ये सिचुएशन को थोड़ा इमोशनल कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाए इसका जवाब देते हुए, लेकिन ये पूछिएगा जरूर दोस्तों। क्यों? क्योंकि दर्द से ही जिंदगी का जन्म होता है। राइट, मां कितना दर्द सहती है तभी तो बच्चे का जन्म होता है। राइट, सोच कर देखिए दोस्तों, हर दर्द से नई जीवन का जन्म होता है। राइट, जब इंसान को दर्द होता है नया जीवन होता है, कुछ नई चीजों को करने को वो ठान लेता है। इसीलिए अगर उसको थोड़ा तकलीफ भी हो ना, लेकिन कुछ ठान लेना तो बड़ी बात हो जाएगी, वो कुछ बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए तीसरा क्वेश्चन पूछिएगा जो कि इमोशनल क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन आपने उससे पूछा कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है। पैसा है, हेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी? वो जो भी बताया आप पूछे क्यों यही सबसे ज्यादा जरूरी। जब वो बता दिया कि ये कारण है, इसलिए मुझे ये पैसा चाहिए, इसीलिए मुझे नौकरी चाहिए, इसीलिए मुझे हेल्थ चाहिए, इसीलिए मुझे करियर चाहिए, जब वो कह दिया, अब तीसरा इमोशनल सवाल पूछिए उससे, व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन। आप पूछिए कि यार क्या होगा अगर ये नहीं मिल पाया तो। उसने कहा कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। उसने कहा कि यार मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरे माँ बाप का इलाज कराना है। आप बोलिए उससे
कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो पाए, क्या हुआ तेरे पास पैसा नहीं आया अपने बच्चों का, अगर तू अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाया, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर माँ बाप का अच्छी जगह पे उनका उपचार नहीं करा पाएगा, ट्रीटमेंट नहीं करवा, क्या हो जाएगा? फिर सोच कर देखिए उसका वो कितने डीप चला जाएगा, अपने दिल के किस डेप्थ में चला जाएगा, और वहां से जो उसका वजह निकलेगा ना दोस्तों, वो उसको ही हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। जब लोग इस इंडस्ट्री में आपको ना पे ना पे ना पे ना बोलते जाएं, लगातार नो जब आपको मिलता रहे, 10 नो के बाद भी 11वें नो को या यस को सुनने के लिए 11वें दरवाजे पर आप जाएं, 11वें आदमी को आप प्लान शो करें, इसके लिए आपका पीएमएफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर इसी क्वेश्चन से निकलेगा कि अगर उसको तकलीफ होगा उसके बाद भी क्यों नहीं वो रुकेगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मुझे कोई इसलिए नहीं रोक सकता है, क्यों? क्योंकि मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे बच्चे हैं। मुझे कितना भी तकलीफ हो, मुझे कितने भी लोग नकारात्मक बातें कहें, कुछ भी कर दे, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वजह क्या है, मेरा रीजन क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं इस चीज को। और दोस्तों यही फाइंड आउट कर लेना है। अगर एक बार आपने ये फाइंड आउट कर लिया ना, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट ये 3 सवाल करने, होपफुली ये तीनों सवाल आपने नोट कर लिए। पहला सवाल था एट दिस पॉइंट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दूसरा सवाल था व्हाई और उसको बोलने देना, और तीसरा सवाल है व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन। आप ये सवाल करेंगे ना, वो थोड़ा इमोशनल हो सकता हो जाए, और उसके बाद वो अपने रीजन बताएगा, और जो रीजन बता दिया अब आपका रोल आ जाता है। अब क्वेश्चन का पार्ट खत्म, ये तीनों क्वेश्चन कर लिया ना, अब उसने अपने रीजन बता दिए कि उसको क्यों पैसा चाहिए, क्यों करियर चाहिए, क्यों हेल्थ चाहिए। अब आपका काम है एज ए सोल्यूशन गिवर कि आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें। अगर उसको पैसा चाहिए, कीवा इंडस्ट्रीज के प्लान को खोलिए, अब बताइए कि कीवा इंडस्ट्री के प्लान में कैसे वो पैसा कमा सकता है। अगर वो हेल्थ अच्छा बनाना चाहता है, आप बताइए कैसे कीवा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से वो अपना स्वास्थ्य को सुधार कर सकता है, या अपने माँ बाप के स्वास्थ्य को सुधार कर सकता है, या अपने रिश्तेदारों की हेल्प कर सकता है। अगर वो करियर बनाना चाहता है, आप बताइए कि किस तरह से एक स्टूडेंट भी आकर नेटवर्क मार्केटिंग कीवा इंडस्ट्री में किस तरह से वो अपना करियर बना सकता है। उसको मैचिंग बोनस के विषय में बताइए, उसको डेली इनकम के विषय में ही बताइए कि वो डेली भी चाहे तो इनकम कर सकता है, जिसका पे आउट उसको वीकली मिलेगा, और मंथली रीपर्चेज प्लान तो है ही है। आप उसको सोल्यूशन दीजिए जो भी उसका प्रॉब्लम है दोस्तों। यानी एक्चुअली में अब वो आएगा जो आप शुरू में ही लेकर बैठ जाते थे कि भाई तू 2000 मैच कर ले, तू एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, 10,000 मैच कर ले, सीनियर है। वो उसको पल्ले ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो उसका नीड ही नहीं है। तो उसके नीड को पहले जानिए। हो सकता है वो अपने माँ के इलाज के लिए आया है आपके पास, और आप उसको इनकम का रास्ता दिखा रहे हो, उसको मजा ही नहीं आएगा यार। या हो सकता है वो इनकम का रास्ता देखने के लिए आया है कि इनकम कैसे कमा सकते हैं, आप बीमारियों की बात कर रहे हैं। सो आप उसके नीड को जानिए, और नीड को पहचानने का, जानने का ये 3 शानदार तरीका है। ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, और 3 क्वेश्चन से उसका जो भी पीएमएफ आता है, जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आता है कि मेन क्या चीज उसको मोटिवेट करता है, पैसा मोटिवेट करता है, या हेल्थ मोटिवेट करता है, या करियर मोटिवेट करता है, या रिलेशनशिप मेंटेन उसको मोटिवेट करता है, अब उससे रिलेटेड उसको सोल्यूशन दीजिए। और वो कीवा इंडस्ट्रीज ने आपको ऑलरेडी देकर रखा है कि क्या आपको बताना है, आप सभी के पास होगा दोस्तों। अक्सर आप उसके विषय में ही बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि रॉयल्टी कब अचीव होता है, लॉयल्टी कब अचीव होता है, स्टार क्लब कब अचीव होता है, उसमें कितना इनकम होता है, ये सब आप बेहतर समझते हैं। मैं आपको बता ये नहीं रहा हूं कि प्लान शो में क्या बताना है, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूं कि प्लान शो में कैसे बताना है, कैसे स्टार्ट करना है दोस्तों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या बताना ये तो आपको पता ही है, और नहीं पता है मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दे सकता हूं, और हम लोग इसके विषय में और बात कर सकते हैं। या डेली हम लोग प्लान शो रॉयल केवंस एकेडमी की तरफ से करते हैं, या मे भी राकेश पांडे सर का एक वीडियो पड़ा हुआ है प्लान शो के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन है, लेकिन कैसे आप प्लान शो को स्टार्ट करेंगे ना, इसके विषय में मैंने ये वीडियो बनाया। होपफुली आपको समझ में आया दोस्तों। ये अगर 3 क्वेश्चन के जरिए किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर जाते हैं, नो डाउट आप उसका जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है वो जान पाएंगे, उसका रीजन जान पाएंगे, उसका वजह जान पाएंगे क्यों वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है। और जब आपको एक बार पता चल जाएगा, आप उसको टेलर मेड सोल्यूशन दे सकते हैं, उसको जो सोल्यूशन चाहिए वो सोल्यूशन दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद जब आप सोल्यूशन देंगे तो वो जरूर जुड़ेगा, राइट। सो ज्यादातर चांस रहेगा जुड़ने का। ऑब्वियसली आपको पता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई करता है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है 10:6:3:1। अक्सर मैं इसको पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, बताता हूं। यानी कि 10 लोगों को आप अगर प्लान शो करेंगे, 6 लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे,
3 लोग हो सकता है प्लान को सुनने के लिए आए और उसमें से एक ही आदमी हो सकता है ज्वाइन करे या एक आदमी काम करे, यानी 10 लोगों में एक आदमी काम करता, और ये लॉ है, ये एवरेज। ऐसा मत समझिए कि आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो 10 लोगों को बोलेंगे तो 10 के 10 लोग ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा अप्लाई होगा, लेकिन जितना आप मास्टर बनते जाएंगे, प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्ट होते जाएंगे ना, धीरे धीरे ये रेशियो बेटर होता जाएगा। 10:6:3:1 शुरू में रहेगा, 10 लोगों को प्लान शो करेंगे, 1 लोग काम करेंगे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ये रेशियो धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, राइट। सो ये था डे 4 का 2 वीडियो दोस्तों। डे 5 में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जिसको मैं कहता हूं 15 प्रेजेंटेशन कैन चेंज योर लाइफ। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन जब आप सीख लेते हैं तो कैसे 15 प्रेजेंटेशन का मतलब कैसे हम लोग उसको डिलीवर करेंगे, और साथ में वहां पे $1 मिलियन में आपको टिप्स दूंगा। और डे नंबर 6 में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन होगा, ये पूरा हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर रखने वाले। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब जब आप प्लान शो करते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं ना लोगों के, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, लोग नहीं है, कंपनी भाग जाएगी, बहुत सारे सवाल आते हैं, उनका जवाब हम लोग डे नंबर 6 में लेंगे। और उसके बाद डे नंबर 7 पे एग्जाम होगा। दोस्तों हर पॉइंट को प्रिपेयर करते चलिए, डेमो में जबरदस्त मास्टर हो जाइए। आज जो मैंने 2 वीडियो दिया, दोनों को जितना बार मन उतना बार देखिए, इसके एक्सपर्ट हो जाइए। और अब मैं आपको एक टास्क देता हूं दोस्तों। टास्क ये है कि कम से कम एक आदमी को ये 3 क्वेश्चन आप पूछिए और उसका एक छोटा सा डमी ही सही लेकिन वीडियो बनाइए। यानी कि घर के भी किसी मेंबर के साथ ये तीनों क्वेश्चंस आप रख सकते हैं, उनको बताएं कि मैं ऐसे पूछूंगा, आपको ये जवाब देना है, राइट। तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप इसको अपलोड करिए और ये दिखाइए कि हाँ सर मैं इसको सीख रहा हूं, मैं इससे रिलेटेड एक्शन ले रहा हूं। ऑलराइट, सो दैट इज इट। इसमें आपको ये दोनों पार्ट जो मैंने बताया, 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन और 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन। 25 मिनट्स में क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये 25 मिनट्स ये 3 क्वेश्चन में लग जाएंगे। इसके बाद उसके जो सिचुएशन बनकर आते हैं उसके हिसाब से आप उसको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप सोल्यूशन दे दिए। पूरा प्लान मत बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सारा मत बताइए उसको, मत उसको चेयरमैन तक मत ले जाइए पहले वाले दिन में। पहले उसको जो उसका प्रॉब्लम उसको सॉल्व करिए, और उसके बाद ट्रेनिंग का जब पार्ट होगा तो इन सारी चीजों को बताया जाएगा, राइट। होपफुली आपको मैं समझा पाया। तो इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है दोस्तों। मिलेंगे हम लोग अगले दिन कल के वीडियो में, जहां पे हम लोग 15 प्रेजेंटेशन और $1 मिलियन टिप्स की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को बार बार देखिए, एक्सपर्ट बनिए, इन तीनों क्वेश्चन में आप एक्सपर्ट बन जाइए, और उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, राइट। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, और दिल से केवा, जय जय केवा दोस्तों।